ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आरबीएससी सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसको करना कैसे, मैं पूरा आपको समझाऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी। अब देखो इस पी की वैल्यू बतानी है अपने को कि पी की वैल्यू क्या होगी। देखो मिसिंग है ये पी, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 12.58, ठीक है। तो अपने को मीन दिया हुआ है और पी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो मीन होता है ना अपना, मीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ये जो सिग्मा होता है ना, इसका मतलब होता है ऐड करना। किसको ऐड करना, तो एफ एक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो अपना सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। ऐसे ही एफ की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ। अब जो मीन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रही है अपने को, 12.58। तो इसको इक्वल कर दूंगा मैं किसके, 12.58 के, ठीक है, 58 के। अब देखो ये अपने को हॉरिजेंटल टेबल दे रही है, इसको थोड़ा सा वर्टिकल बना लेते हैं, है ना। तो देखो बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे समझना ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 5, 8, 10, 12, पी, और फिर है 20 और 25। तो ये 20 और 25, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ये आपको स्केल की मदद से बनाना है ना, मैंने ये हैंड से बना रहा हूँ, तो आपको स्केल की मदद से बनाना है, ठीक है। अब देखो किसकी वैल्यू दे रही है, एफ की, तो एफ की वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो क्या है, 2, 5, 8, 22, देखो 2, 5, 8, 22, 7, फिर 4, और फिर दे रखा है अपना 2, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में आप देखोगे तो एफ और एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अपने को यहाँ पे भी एफ और एक्स को टेबल में भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो करता हूँ मैं, तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना एफ एक्स हो जाएगा। देखो फॉर्मूला में एफ एक्स दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जैसे इन दोनों को किया, ऐसे इन दोनों को भी करते हैं। तो 5 2 जा 10, ऐसे इन दोनों को भी 5 8 जा 40। अब ऐसे इन दोनों को भी 8 10 जा 80। अब 22 को 12 से करेंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क की बदल लेते हैं। तो देखो 22 और ये 12, तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। अब 8 कर देते 4 6 और 2, तो 264 आ जाएगा अपना, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 264। अब देखो ये क्या है, अपना वेरिएबल है पी, और ये नॉन वेरिएबल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7p, ठीक है। अब आगे 20 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 4 2 जा 8, और ये 0 ऐसे पीछे लग जाएगी। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा कितना होता है 50, ठीक है। अब अपन वापस फॉर्मूले में आते हैं। तो देखो एफ एक्स है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना। किसको ऐड करना, जो उसके पीछे लिखा हुआ है। तो देखो सिग्मा के पीछे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू को ऐड कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने लिखा सिग्मा और ये एफ एक्स। तो कुछ नहीं करना है, इन सभी वैल्यू को ऐड कर देना है, तो अपने को मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। अब देखो ये ध्यान रखना, इसको ऐड करते टाइम ये क्या है, 7p है, ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल को अलग से ऐड करेंगे, तो नॉन वेरिएबल है उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ऐड करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ पेज की वापस मदद लेंगे, हेल्प लेंगे। अब आगे करते हैं। देखो 10 और 40 कितने हो जाएंगे, 50, 50 में 8 ऐड करेंगे, 80 सॉरी, तो 80 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएंगे। तो 130 हो गया अपना, ठीक है। अब 130 में ये ऐड करना है, तो इसको बाद में करेंगे, इधर वाले को कर लेते हैं। तो 8 और 50 कितना हो जाएंगे, 130, ये भी 130 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 260। अब 260 में अपनों को ये भी ऐड करना है, 264, तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4 6 6 12, 1 2 2 4 और 1 5, तो 524। तो देखो मैंने किस किस को ऐड किया, इसको और इसको, इन सभी को ऐड किया तो कितना है मेरा, 524 आ गया प्लस।
अब मैं ये 7p को अलग से ऐड करना है, तो ये 7p, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो देखो एक बार और आपको बता देता हूँ, देखो 5 और 8 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी 130, तो 130 और 130 कितना हो जाएगा अपना, 260 हो जाएगा। अब 260 में 264 ऐड करेंगे तो ये 4, 6 6 12 और 2 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूले वापस आओ आप, तो सिग्मा एफ एक्स अपनों ने फाइंड कर लिया, इतना है अपना। सिग्मा एफ भी फाउंड करना है, तो एफ की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। तो ये एफ है, इसकी वैल्यू को ऐड कर दो तो अपने को मिल जाएगा सिग्मा एफ। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो एफ की वैल्यू को ऐड करेंगे, क्योंकि सिग्मा के आगे क्या लिखा हुआ है, एफ, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से, एक्स वालों को ऐड नहीं करना है, ठीक। देखो ऐड करते हैं, तो 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है। 15 और 22, तो देखो अच्छे से ऐड करते जाते हैं, यहीं पे ये 15 है अपना, ये 22, तो देखो 7 और ये 3, अब 37, 37 में 7 ऐड कर दो तो ये हो जाएंगे अपने 42, 42 में 4 और 2 6, 6 ऐड कर देंगे तो 48 हो जाएगा ये। तो कितना आ गया अपना ये 48, इन सभी को ऐड किया तो कितना है अपना 48। एक बार वो देख लो अच्छे से कर लेते हैं, तो 5 और 2 7, 7 और 8 हो जाएंगे 15, 15 में अपने को 22 ऐड किया तो ये 37, 37 में 7 ऐड किया तो 42, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी अपनों ने, देखो ऐसे गलती हो जाती है ना। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4, ये इधर आ जाएगा 3 और 4 4, तो ये इन दोनों को ऐड किया तो 44 आया, 44 में फिर 6 ऐड करना है तो ये 50 आ जाएगा। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, देखो ऐसे गलती हो जाती है, तो अच्छे से ऐड करना है कभी कभी, ठीक है। तो देखो ऐसे जनरली एग्जाम में गलती हो जाती है, तो ये मैंने ऐड कर लिया दोबारा तो ये 50 आ गया। तो आपको एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना है। तो देखो अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मीन है अपना, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 524 प्लस 7p, ये सिग्मा एफ एक्स की अपॉन सिग्मा एफ कितना दे रखा है 50, तो ये 50 इक्वल्स टू, है ना, इक्वल क्या था अपना 12.58। अब देखो यहाँ से मैंने पॉइंट को हटाया, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 और 2, तो 2 डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यदि पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता तो नीचे क्या था 10 आ जाता। अब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा, यदि पॉइंट के पीछे 3 डिजिट होते पॉइंट के पीछे तो यहाँ पे 1000 आ जाता, ठीक है। अब देखो 51 जा 50 और 52 जा 100, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा नीचे से नीचे। अब देखो क्या क्या बचा वो लिख रहा हूँ मैं, तो 524 प्लस 7p, नीचे कोई नहीं है तो क्या है 1 है, 1 बचा था, ठीक है, इक्वल टू 1258 अपॉन 2। तो देखो इस 2 को तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और इस 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को इस कर लेते हैं। तो देखो 524 प्लस 7p, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वल्स टू 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो कभी आ जाता है। अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कर रहा हूँ, तो 2 को 4 से किया तो 8, 2 को 2 से किया तो 4 और 2 को 5 से किया तो 10, प्लस 7 को 2 से करेंगे तो 14p इक्वल्स टू 1258। अब देखो ये प्लस का है तो मैं इक्वल को इधर भेजूंगा, इसको तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अच्छे समझना, इसको मैं इधर भेजूंगा इक्वल की दूसरी साइड, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो 14p इक्वल्स टू 1258 माइनस 1048 या 1048, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो 14p इक्वल्स टू हो जाएगा। अब माइनस करो, 8 में से 8 गया तो 0, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 0 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, तो 210 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब मुझे p की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है p की वैल्यू। अब ये 14 क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू, तो p को अकेला रखना है ना, तो 210 अपॉन 14। अब इसको कट कर दो, तो वो कट करते हैं, तो देखो या तो आप डिवाइड कर सकते हो, देखो सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर अपने करके बता देता हूँ, 2 तरीके से बताऊँगा ना। ये डिवाइड का है, ये साइन किसका है डिवाइड का, तो ये डिवाइड बनाया मैंने, जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर स्मॉल हो या बिग हो अपनों को कोई उससे कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर लिखा हो उसको अंदर लिखना है और जो नीचे है उसको बाहर।
14 वन जा 14, 14 टू जा 28, तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम 14 वन जा 14 माइनस कर देते हैं, तो इधर से एक 1 इधर के लिए ले लेंगे तो 11, 11 में से 4 गए तो अपना कितना है 7, इधर 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से होता है 7, है ना। अब 14 5 जा 14 5 जा कितना होता है 70 होता है, देखो 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 5 2, तो 14 5 जा 70, तो माइनस करेंगे 0 0, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा अपना आंसर, तो ये 15 आ गया ना। अब देखो दूसरा मेथड, अब देखो इसको सोल्व करना है तो यहीं पे बताते हैं इधर, ये सेकेंड है, इसको सोल्व कैसे करेंगे आगे, पी इक्वल्स टू है अपना 210/14, अब इसको कट कर दो तो 7 से कर दो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और ये 0 लग जाएगा, तो ये ऊपर तो आ गया 30/2, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 इधर बचेगा 2 5 जा 15, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, 15/1 मतलब 15 ही होता है, ठीक। तो पी की वैल्यू अपनों ने फाइंड कर ली 15। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसके लिए इतना ही, अगले वीडियो में एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।